हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। मैं आर के श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी कुछ 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही है क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ठंडी का टाइम चल रहा है और थोड़ी सी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई थी। इसके लिए आपसे दिल से सॉरी। आगे हम देखते हैं कि हमारी जो यूनिट फर्स्ट चल रही थी स्थिर वैद्युत की, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम पहला चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण करा दिया था। आज हम आपको कराएंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। आज हम पढ़ेंगे गाइस कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। Movement of couple on an electric dipole placed in an external uniform electric field। यहाँ क्या है, देखिए गाइस, जब हम बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो माना कोई ये क्या है, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र E। ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र E है। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये A और ये V। A पर जो है वो प्लस क्यू आवेश और B पे जो है वो माइनस क्यू आवेश को रखा गया है। यहाँ पर जो बल युग्म है वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हमने जो एस रहा है हमारा वैद्युत द्विध्रुव का, इस पर हमने बल F जो हमारा कार्यरत है, इस पर F की जो वैल्यू लगेगी यहाँ पर QE होता है, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है कि एकांक घन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर F/Q। यहाँ से अगर हम F की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाता है हमारा QE। यही बल होता है हमारा जो कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो F बराबर हमारा QE। ये बल इस तरफ लगता है तो ये इसकी विपरीत दिशा में लगता है। F बराबर ये भी क्या होता है, QE। दोनों ही बल बराबर होते हैं, दोनों बल के परिमाण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और इसको जब हमने इस प्रकार से इसको घुमाया तो ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण जो है वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ इससे हमारा बनता थीटा एंगल तक हमने इसको क्या किया, घुमाया। और इसमें जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर जिस ए पर प्लस क्यू तथा बी पर माइनस क्यू आवेश है, और इनके जो बीच की अल्प दूरी है वो क्या है, हमारी 2L है। बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2L। तो हमें क्या करना है, यहां से सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जैसे जैसे हमने डायग्राम को बनाया है वैसे हम इसकी थ्योरी को आपको कंप्लीट कराते हैं। ये हमने पॉइंट मान लिया C। अब क्या है, देखिए जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया है वैसे वैसे हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, आप भी, हमारी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर क्या है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश हैं तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2L है। इनके जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव है AB, इसके जो बीच की अल्प दूरी है वो कितनी है, हमारी 2L है। जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है। प्लस क्यू आवेश के कारण बल F बराबर QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण उतना ही बल किंतु वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अतः दोनों बल परस्पर मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब देखिए बल युग्म का निर्माण करते हैं तो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो होता है टो, और टो बराबर जो होता है किसी एक बल का परिमाण गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। फिर से सुनिएगा कि बल युग्म का जो आघूर्ण होता है टो बराबर होता है किसी एक बल का परिमाण इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए किसी एक बल का परिमाण, एक बल हमारा ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, दोनों बल बराबर हैं परिमाण में किंतु कैसे हैं, विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। तो हम चाहे ये वाली वैल्यू को ले लें चाहे ये वाली वैल्यू को ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, किसी एक बल का जो परिमाण है हमारा वो हमने लिया QE,
क्योंकि एफ की जो दोनों तरफ वैल्यू है वो क्यू ही है, और इनटू जो बलों के बीच की लंबत दूरी है, ये लंबत दूरी यानी अर्थात ये वाली ए और सी, तो हमने लंबत दूरी क्या कर दी ए सी। ये हमारा हो गया टो बराबर क्यू ई इंटू ए सी, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाती है। अब यहां देखिए गाइस हमें क्या करना है, ए बी सी हमें त्रिभुज बन गया ये हमारा, तो हम क्या करते हैं त्रिभुज ए बी सी में जो थीटा है हमारा वो हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा होगा, कक्षा हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी अपॉन, लाल अपॉन कक्का। अब देखिए यहाँ पर जो एस है वो साइन को डिनोट करता है, सी जो है वो कॉस को, टी जो है वो टेन को, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और हमें साइन थीटा ही चाहिए, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण हो गया। अब लंब बटे जो कर्ण है, लंब यहाँ हमारा क्या है ए सी, लंब क्या है ए सी, और कर्ण क्या है हमारा ए बी, और आधार क्या है बी सी। तो हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए लंब बटे कर्ण, तो हमने क्या करा, लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा ए सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी, और ये क्या है गाइस हमारा साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको लिखना है साइन थीटा बराबर ए सी तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ए सी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए सी अपॉन ए बी, ए और बी जो ए बी की बीच की अल्प दूरी है वो कितनी है 2l, तो हम ए बी के बीच की जो अल्प दूरी लगाएंगे वो कितनी है 2l। इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा ए सी बराबर 2l साइन थीटा। जो ए सी की हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर एक में रखेंगे, तो हम लिखते हैं यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एसी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समीकरण 1 से क्या है, टो बराबर क्यू ई इंटू एसी, एसी की वैल्यू कितनी है 2l साइन थीटा, यहाँ हमने एसी की वैल्यू लगा दी समीकरण नंबर 1 में 2l साइन थीटा। यहाँ पर हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बन जाता है 2ql। हम जानते हैं चूंकि 2q जो l होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है p, या p बराबर 2ql बोल सकते हैं, 2ql बराबर p बोल सकते हैं। तो हमने 2ql इंटू ई और साइन थीटा, यहाँ क्या किया हमने, ये जो 2ql है इसकी जगह हमने p, पता है हमें पहले हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो ये हो जाएगा p, और ये हमारा है ई साइन थीटा। यही होता है हमारा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण का फॉर्मूला यही होता है। अब हमें क्या करना है, इसमें कभी कभी इसका सदिश रूप भी पूछ लिया जाता है, इसका मात्रक भी हम पढ़ेंगे, इसकी विमा भी हम पढ़ेंगे, अभी कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा हमें इसका पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिश रूप। सदिश रूप क्या होगा इसका, वेक्टर फॉर्म, वॉल्यूम का आघूर्ण जो होगा वो टो बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसका होता है सदिश रूप। आप जानते होंगे कि अगर हम कहीं लिखते हैं ए बी, ए डॉट बी बराबर, तो ये ए बी कॉस थीटा बोला जाता है, और अगर हम लिखेंगे कहीं ए क्रॉस बी तो ये ए बी साइन थीटा बोला जाता है। इसी फॉर्मूले की सहायता से जो है हमारा जो साइन थीटा है वो हट जाएगा, और टू बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और टो पर भी वेक्टर लगेगा। अब हम आगे इसका करते हैं मात्रक, क्योंकि इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए वॉल्यूम के आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो इसका देखिए मात्रक, इसका यूनिट क्या होता है, आपने फॉर्मूला अभी टो बराबर पढ़ा है पी ई साइन थीटा। हमें क्या करना है, जो P है इसका फॉर्मूला जो है वो P बराबर 2ql होता है, तो हमने P का ही फॉर्मूला लगा दिया 2ql इंटू, मात्रक निकालने का सिंपल तरीका है ये,
वैसे भी हम लिख सकते हैं मात्रक, लेकिन हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं मात्रक, क्योंकि हमें क्या है कि रटनी नहीं है सारी चीजें, हमें क्या करना है, सीखना भी कि ये वैल्यू, ये मात्रक कैसे आते हैं हमारे। तो P की वैल्यू, P का मान कितना होता है 2QL। E जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, और वो होता है, हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है, E बराबर होता है F/Q। तो हमने E का मान लगाया F/Q, और ये हो जाता है हमारा साइन थीटा। यहां से Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारा 2 है और साइन थीटा है, ये हमारे कांस्टेंट है, इनका मात्रक कोई होता नहीं है। तो हमारा जो मात्रक निकल के आएगा टो का, वो हो जाएगा न्यूटन, और L जो होता है मीटर, क्योंकि लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो हमारा टो का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है हमारा न्यूटन मीटर। याद रखिएगा गाइस कि आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, आप आसानी से, अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम किसी का भी मात्रक, उसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसकी ज्ञात करते हैं विमा। अब इसकी विमा क्या होती है, विमा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें मात्रक को उठा लेना है। मात्रक को लेंगे, मात्रक क्या आया हमारा, बल एवं के आघूर्ण का टो बराबर मात्रक आ गया न्यूटन मीटर। अब हमें इसका निकालना है विमा। विमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन, न्यूटन की जो है होता है बल का मात्रक होता है, और इसकी विमा होती है mL/10⁻²। और जो मीटर होता है वो हमारा क्या होता है L। लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और मीटर का क्या होता है L। तो यहां हमने इसको जब किया तो ये हो जाएगा mL²10⁻²। यही हमारी होती है बल एवं के आघूर्ण की विमा। अब कभी कभी इसकी विशेष स्थितियां पूछ ली जाती हैं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां क्या होती हैं, स्पेशल कंडीशन। विशेष स्थितियों में पहली कंडीशन क्या है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में हो, तो जब समांतर दिशा में होगा तो थीटा की जो वैल्यू आती है वो कितनी लगाते हैं हम, 0 अंश। अगर ये वैद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में है तो हमने क्या करना है, जो बल एवं के आघूर्ण का फॉर्मूला है टो बराबर हमारा क्या है Pe साइन थीटा। यहां हमें थीटा की जो वैल्यू है वो 0 लगा देनी है। तो टो बराबर Pe साइन 0, 0 अंश। आप जानते हो साइन 0 अंश बराबर 0 ही होता है। जब हम 0 की गुणा पूरे इसमें इक्वेशन में करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अर्थात जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम बोलेंगे टो मिनिमम, यानी न्यूनतम मान टो का क्या हो जाएगा 0। यही इस अवस्था में बल एवं का आघूर्ण कोई कार्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करेगा इस अवस्था में। अब सेकंड कंडीशन इसकी होती है, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में हो, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में होगा तो थीटा की वैल्यू हमें लगानी है 90 डिग्री। फॉर्मूला यही रहेगा टो बराबर Pe साइन थीटा, और हमने क्या करना है Pe साइन थीटा की स्थान पे लगाएंगे 90 अंश, और हम जानते हैं साइन 90 जो होता है इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हमने ये जब इसमें 1 साइन 90 का मान 1 लगाया तो जो हमारा टो का जो मान आएगा वो मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा गाइस, मैक्सिमम। और ध्यान रखना इसमें कोई गलती नहीं करनी, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे बार बार हर वीडियो में ये कहता हूं कि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो टो मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपका Pe। यही हमारी होती है वैद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं के आघूर्ण की स्थितियां। दो स्थितियां होती, दोनों हमने आपको बता दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज बस इतना ही अपने शब्दों को विराम, अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।